सभी दोस्तों का हमारी पहाड़ी वाटिका यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो शेयर कर रहा हूं कि जिसमें आप कम बजट में भी अपने गार्डन में बम्पर फूल खिला सकते हैं। दोस्तों, ये ऑर्गेनिक चीज़ें आपके किचन और घर में आसानी से उपलब्ध रहती है, तो आप इसका इस्तेमाल किस प्रकार करेंगे ये मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, इन ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करके आप सर्दियों के मौसम में अपने गार्डन के पौधों को बचा भी सकते हैं और अधिक से अधिक सैकड़ों फूल और कलियां आपके पौधों में खिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा हल्दी के बारे में, जो आप सभी के किचन में हमेशा उपलब्ध रहती है। पेड़ पौधों की जड़ों में और पत्तियों में हल्दी पानी का छिड़काव भी कीटनाशक की तरह काम करता है। हल्दी का इस्तेमाल पौधों को कीड़े से बचाने के लिए किया जाता है। हल्दी में कई तरह के एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल होते हैं। हल्दी को राख में मिलाकर भी पेड़ पौधों में छिड़काव किया जाता है। अब मैं बताऊंगा आपको बेकिंग सोडा के बारे में। यह क्या है, पौधों में फंगल रोगों को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। केवल इसका स्प्रे किया जाता है। पौधों में फूलों की संख्या को बढ़ाता है। इसके बाद बताता हूँ चौक या चूने का इस्तेमाल। इसमें क्या होता है, कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है और ये पौधों में कैल्शियम की कमी को दूर करते हैं। सर्दियों में आप चौक का इस्तेमाल अपने तुलसी के पौधों में भी कर सकते हैं, जिससे कि तुलसी का पौधा सूखने से बच जाएगा। अब बताता हूँ चाय पत्ती के बारे में। चाय पत्ती क्या है, पौधों की ग्रोथ को बढ़ाती है। 1 चम्मच चाय पत्ती 1 लीटर पानी में घोल के आप पेड़ पौधों की जड़ों में डाल सकते हैं। चाय पत्ती में क्या है, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम तत्व पाए जाते हैं। अब बताता हूँ मैं फिटकरी के बारे में। ये भी हमेशा घरों पर मिली जाती है। यह पौधों में एक तरह से खाद का काम करती है, जिससे पौधों को खुराक मिलती है। 1 चम्मच फिटकरी को गिलास में रात भर पानी में भिगाकर दूसरे दिन गुलाब के पौधों में डाल दें तो पौधों में कुछ दिनों में नई कलियां आना शुरू हो जाती हैं और काफ़ी फूल भी आना शुरू हो जाएंगे। अब बताता हूँ इनो। इनो भी घर और किचन में हमेशा रहता ही है। यह क्या है, पौधों में कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले पानी लें और उसमें 1 पैकेट इनो को डाल दें। यह अच्छी तरह से घोल लें, फिर पौधों में स्प्रे करें। इससे क्या है, पौधों में 1 सप्ताह तक करने पर कीड़े गायब हो जाते हैं। अब मैं बताऊंगा नीम खली के बारे में। नीम खली क्या है, इसका इस्तेमाल करने में फूल जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। यदि आपके घर में नीम खली नहीं है तो आप सरसों के बीज भी ले सकते हैं। सरसों के बीजों को पीस के भी आप नीम खली की तरह बना सकते हैं। इसमें क्या है, विटामिन, फाइबर, पोटेशियम, आयरन और कैल्शियम होता है। 100 ग्राम सरसों की खली को आप 1 लीटर पानी में 2-3 दिन के लिए भिगा दें और गलने के बाद 5 लीटर पानी में मिलाकर इसको पेड़ पौधों की जड़ों में डाल दें। इसके बाद बताता हूँ काफ़ी पाउडर। काफ़ी पाउडर का क्या है, छिड़काव गार्डन में करते हैं तो पौधों में जो कीड़े लगने की संभावना होती है वो बहुत कम हो जाती है। काफ़ी में क्या है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। काफ़ी में एंटीबैक्टीरियल होती है जो पौधों में नष्ट होने से बचाती है और यह खाद के रूप में भी काम करती है। पहले काफ़ी पाउडर डालें, उसके बाद पानी डाल दें, जिससे पौधों को नाइट्रोजन बहुत मात्रा में मिलेगा। इसकी महक से भी कीड़े नहीं आते हैं। जेरेनियम के पौधों में इसका इस्तेमाल कर सकते हो काफ़ी पाउडर का। इसके बाद मैं बताता हूँ सैदा नमक। सैदा नमक क्या है, पौधों को हरा भरा रखता है। यह मिट्टी में सैदा नमक मिलाएं तो महीने में 1 बार आधा चम्मच सैदा नमक पौधों की मिट्टी में मिला दें, जिससे कीड़े लगने की संभावना भी कम होती है। और जो आपके एरिका पाम है, जो ये साउथ में होते हैं, वहाँ पर क्या है, पानी खारा होता है, इसलिए उसको नमक की आवश्यकता होती है। तो आप सैदा नमक का इस्तेमाल अपने एरिका पाम के लिए कर सकते हैं। अब इसके बाद बताता हूँ तंबाकू पाउडर। तंबाकू पाउडर क्या है कि यह कीटनाशक का काम करता है। यदि इसका छिड़काव करते हैं पेड़ पौधों के आसपास तो कीड़े इसके नज़दीक भी नहीं आते हैं और
जड़ों में भी कीड़ा लगने की संभावना बहुत कम होती है। यदि आपके पेड़ पौधों में पत्तियां पीले पड़ रही हैं तो आप हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी देख रेख करने के बाद भी यदि पीले पड़ रहे हैं तो 1 चम्मच हींग को 1 गिलास मट्ठा में घोल कर तैयार कर लें और छिड़काव करें, तो आपके पेड़ पौधे क्या है, पीले नहीं पड़ेंगे और ना ही पत्तियां पीली पड़ेंगी। 5 ग्राम हींग को आप 1 लीटर पानी में घोल कर भी इसका पेड़ पौधों की पत्तियों में स्प्रे कर सकते हैं। यह भी कीटनाशक का काम करेगा। तो दोस्तों, मैं तो अपने गार्डन में यही जो चीज़ें आज मैंने ऑर्गेनिक आपको बताई इसी का इस्तेमाल करता हूं, और आप भी अपने गार्डन में अधिक से अधिक फूल खिलने के लिए और पेड़ पौधे स्वस्थ रखने के लिए इन ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, और जो आपके किचन और घर में आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं और कम खर्चे में भी आप अच्छी से अच्छी बागवानी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एक बार अवश्य लाइक करें और अपने कमेंट भी दें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करने के बारे में बताऊंगा जो आपके घर पर ही उपलब्ध हैं। धन्यवाद। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे